एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विथ रघु सर। सो दोस्तों, अब हम आपका 6th लेक्चर लेके आ गए। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और यदि इससे पहले आपने 1st to 5th लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो लेक्चर को देख ले। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक चीज़, हर एक बात है कोऑर्डिनेट हो रही है, उससे रिलेटेड है। इसके बाद में हम आपका नेक्स्ट सेशन ले रहे हैं। यदि इससे पहला मैंने आपको बताया था सर, सबसे पहला था इंट्रोडक्शन, डेली रूटीन, फिर अपनी हैबिट्स, फ्रेंड सर्किल कैसा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई क्योंकि इस वक्त तो हम आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप पर बात कर रहे हैं, यू नो डेट। तो इसलिए कॉन्फिडेंस के बारे में हम और इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट होती है इसके बारे में हम आपको जो सारी बातें बता रहे हैं ना। यदि वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। यदि अच्छी लगे तो दोस्तों को भी शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं ना। यू नो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। यदि आपके पास इस प्रकार के वर्ल्ड मैप, एमपी मैप और इंडिया मैप नहीं है तो आपके स्टडी रूम में प्लीज़ ये मैप को ज़रूर लगा ले क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको इनडायरेक्टली देखो अभी मालूम नहीं पड़ेगा बट आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज यू नो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड मैप। क्योंकि आफ्टर ऑल आप है ना इंग्लिश सीखना चाहते हो और आपको इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। यदि आप कुछ भी करें लाइफ में तो यू नो आप सपोज आप आईएएस की, आईपीएस की, आर्मी की या कुछ भी तैयारी करते हैं उसके लिए आपका ड्रीम या फिर आपको पता होना चाहिए कि व्हाई शुड आई डू इट, मैं इसको क्यों करूं। तो ये वे आपको पता होना चाहिए। इसलिए इंग्लिश सीखने के लिए भी आपको मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश क्यों सीखे और कितना इम्पोर्टेंस है। यू नो मैं वर्ल्ड मैप की बात करता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ सर, इनडायरेक्टली वी आर कनेक्टेड यू नो इन द वर्ल्ड विद द वर्ल्ड, जो दुनिया से कनेक्टेड है। इस वक्त तो आप देख सकते हैं इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, आफ्टर ऑल यू डू वर्क फॉर देम। यदि आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज की तैयारी कर रहे हैं ना, हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू, तो एट ए टाइम इट विल हेल्प टू यू डैट कि आई नो द मैप वेयर इज द अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, Asian countries. So you will coordinate that. Okay, so without delay any time, let me come to the point. अब मुझे अपनी जो पॉइंट की बात पे आना चाहिए कि दोस्तों आज की वीडियो हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें यो बताने वाले हैं, वो है कि इंग्लिश नोट्स। आई थिंक कुछ ज़्यादा हो गया बट डोंट वरी, अब मैं आपको इंग्लिश के नोट्स के बारे में बिल्कुल फैक्चुअल बात बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो देखना। तो दोस्तों आप बताने वाला हूँ कि नोट्स कैसे बनाए। इंग्लिश के नोट्स बनाने से पहले आप जो है इंग्लिश को डिवाइड किया गया है कि भाई ग्रामर कौन सी, स्पीकिंग इंग्लिश कौन सी है, तो इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया। तो आप क्या करें, सबसे पहले सिलेबस जरूर नोट डाउन कर ले और सिलेबस नोट डाउन करने के बाद में पूरा पैराग्राफ में पूरा आप अंडरलाइन करें कि सर हम जो है इतनी इंग्लिश, जैसे कि मैंने अभी देखो अंडरलाइन कर रखा, आप देख सकते हैं, वो आपको दिखने ये देखिए, ये सिलेबस मैंने यहाँ से इतना अंडरलाइन करा और इतना अलग है, यानी कि इधर ग्रामर है और ये इधर है बेसिक इंग्लिश। यहाँ पर मैंने डे भी लिख रखा है सर कितने डे में हमें ये वीडियो ख़त्म कर, सारी वीडियो या फिर हमारी जो है रीडिंग बुक्स, अगर बुक से आप पढ़ते हो तो हमें कितने दिन में ये सिलेबस ख़त्म करना है। और रोज़ सिलेबस आपको देखना ज़रूरी है ताकि आपको मालूम तो रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। क्यों बहुत सारे लड़के बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इंग्लिश सीखते हैं बट उनको सिलेबस ही पता नहीं है। बट सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कंपटीशन एग्जामिनेशन, तो इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू। कंपटीशन की तैयारी करते तब भी ये चीज़ें है ना आपको बहुत हेल्प करेगी। इसलिए नॉट ओनली कंपटीशन बल्कि आप एक सिस्टमेटिक वे में इंग्लिश बोलते हैं तो उस समय आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपको ये क्या करना है कि इसको सेगमेंट में आपको इस प्रकार का बनाना है और सारा सिलेबस लिखना है, चैप्टर का नाम लिखा। जैसे सबसे पहला मैंने लिखा ना, बिल्कुल बेसिक से लिखा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। हाउ टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश कैसे सीखे।
सो सबसे पहले क्या सीखते हैं हम, तो उसमें देखिए अल्फ़ाबेट्स, हिंदी अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश एंड साइलेंट लेटर, साइलेंट वर्ड्स होते हैं ना कुछ बहुत सारे, तो वो भी आपको आगे वाली वीडियो में बहुत जल्दी बताने वाला हूँ, क्योंकि इस वक्त तो हम लेके आ चुके हैं कंप्यूटर। सो आई विल टेल यू एवरीथिंग, साइलेंट वर्ड्स ऑन वर्ड कनेक्टिंग काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कितने प्रकार के सेंटेंस है, ये तो बेसिक है ना। पर्सन, चेट, वर्ब, टू बी, टू हैव एंड फिर अपने बारे में स्टोरी, अपनी डेली रूटीन, अपने गांव के बारे में, इस प्रकार के सेंटेंस लिख देते हैं। एंड द सेकेंड पार्ट प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश। फिर स्पोकन इंग्लिश में क्या क्या जरूरी से, टेंस, हाउ टू क्रिएट क्वेश्चन, डब्ल्यू वर्ड से रहते हैं ना, क्वेश्चन कैसे क्रिएट है, जैसे एडवर्ट टाइम, हाउ मच एंड वीन, एडवर्ट टाइम, डेट काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स बाय द डब्ल्यू वर्ड्स। और मॉडल्स इसमें आते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये प्रकार के। तो देखिए आप सेगमेंट में बांटेंगे तभी तो आप सीख पाएंगे ना। आपने मिक्स कर दिया भैया, मॉडल्स भी इसमें लिख दिए और डेट टेंस भी इसमें लिख दिए, और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे पहला क्या सीखूं बाद में क्या सीखूं। इसलिए आपको जो है नोट्स बनाना प्रॉपर वे में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। यू आर, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग, यू आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो एंड अब नेक्स्ट क्या बताने वाला हूँ आपको, देखिए ग्रामर का पार्ट बता देता हूँ कुछ कि ग्रामर देखिए स्पीकिंग इंग्लिश मैंने इससे पहले बताया हाउ टू स्टार्ट, इसके बाद में प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश बताई, मॉडल्स बताए, और क्या है इसमें एक्सक्लूसिव इनक्लूसिव, ये तो बेसिक है यार। इसके अलावा आप ग्रामर सेगमेंट को भी लिखे, बिकॉज अब फ्यूचर में सपोज आपने सोच लिया कि यार मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता हूँ, लाइक एसएससी एंड अब तो पटवारी में तक भी यार पूछा था ग्रामर, एंड एसएससी एंड बहुत सारे एग्ज़ाम है जो कि मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए से, इवन आई SSC2, बट आई डोंट टॉक अबाउट दिस। तो ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच देख ली, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, केस, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें लिख लो। इसके बाद यहाँ पर डेज भी लिखो कि कितने डेज में हम है ना इसको क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फिफ्थ लेक्चर में फिर देखो ये पार्ट में बता रखा है 1 2 3, तो ये थर्ड पार्ट था। अब फोर्थ पार्ट में बताने वाला हूँ लेटर राइटिंग एंड कंपोजिशन, यानी कि आप जैसे कि आप टेंस सीख जाते हैं, फिर आप ग्रामर भी अच्छी कर लेते हैं, इसके बाद में आप कंप्रीहेंशन एंड लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लेटर और कंप्रीहेंशन पहला स्टार्ट ना करें, समझे नहीं, समझ ले वैसे पढ़ने के लिए, बट आफ्टर डेट यू विल रियलाइज कि इट्स वेरी सिंपल, नो डैट। आप बिल्कुल आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, बिकॉज अब यू लर्न एवरीथिंग ना, टेंस एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा आप ये तो वोकेबलरी का पार्ट भी मिलेगा, वर्ब, फ्रेज वर्ब, वर्ड बिल्डिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, तो इस प्रकार के आप जो है वर्ब्स भी याद कर सकते हैं। तो वर्ब्स के लिए मैं क्या बताता हूँ सर, कि वर्ब्स कैसे याद करें, बहुत सारी 1000 2000 कितने सारे वर्ड्स होते हैं, कैसे याद करें। तो इसके लिए एक सिंपल वर्ड्स है रूट वर्ड्स, वो कि आपको धीरे धीरे जैसे कि आप टेंस क्लियर कर लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगा कि रूट वर्ड्स क्या है। रूट वर्ड्स एक ऐसा वर्ड्स है, किसी भी सेंटेंस में हम जो है रूट वर्ड्स को, यानी 2-3 वर्ड्स का रहता है, उसको जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ है सिमिलर हो जाता है। लाइक डेट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आई या फिर बोलते थे TION, ये सारी जुड़े रहते हैं ना। ऑर्गेनाइजेशन लास्ट में जुड़ा रहता है। मैं आपको है ना जैसे क्लास लूँगा नेक्स्ट तो उसमें पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। तो रूट वर्ड्स होते हैं वो आपको सारे वर्ड्स याद करा दे, यानी कि एक वर्ड से याद करा और आपको लगभग में बोले तो कितना 50 से 60 वर्ड्स जितने भी आते हैं ना वैसे याद हो जाते हैं। 50-60 वर्ड्स आते नहीं है, 25 से मुश्किल से 10 से 15 वर्ड्स उससे रिलेटेड या 20-25 रिलेटिव वर्ड्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली आप उसका अर्थ समझते हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट, रीडिंग बेसिक होना चाहिए और आप वर्ब्स वैसे याद हो जाएगी, बिकॉज मुझे भी ऐसे हुई है। एंड अब क्या बचा सर आपका, अब आपका 7 लेक्चर आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कि मैं बहुत जल्दी लेने वाला हूँ, बिकॉज अब देखो मेरे पास भी बहुत कम समय होता है। यू ऑलरेडी नो डैट कि मैं भाई UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरे पास देखो अभी मेरे फेवरेट बुक्स रखी हुई है, आप देख सकते हैं, बट मुझे टाइम बहुत कम रहता है तो मैं आपका लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ। बट अभी मेरे पास कंप्यूटर भी आ चुका है, तो आई होप के कैमरामैन भी आ चुका है मेरे पास, अशोक, मिस्टर अशोक। तो हो सकता है हम बहुत जल्दी ऐसी कुछ तैयारी करें कि आपके लिए 1 बाय 1। अभी तो देखो लेक्चर चल रहे हैं, बाद में मैं क्लासेस के लिए भी बहुत जल्दी प्लान बनाऊंगा। बट इससे पहले आपको क्या करना है कि वीडियो को भाई दोस्तों को शेयर करना,
और कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या क्या आपको कमियाँ लगती है, बिकॉज हाँ आफ्टर लॉन्ग टाइम आई केम ऑन द कैमरा, कैमरा के सामने बहुत दिन बाद आता हूँ, तो आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट एंड व्हाट्स डूइंग, बट एनी हाउ I converse with myself. So thank you for watching me. Have a nice day. I hope you understand all of things. प्लीज़ मैप को जल्दी जरूर लिया है, आपके घर में लगा ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पर्सनली मिलूंगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आप मैप के बारे में क्यों लगे रहते हो, मैप के बारे में इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हो, तो मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। सो हैव ए नाइस डे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।